वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्रेंड्स सेवरल सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा, जिसमें फ्रेंड्स हमारी बॉडी में ऐसे कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हॉर्मोन्स। जिसमें से फ्रेंड्स हमने एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है। आज हम जो पढ़ेंगे हार्मोन वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में GH कह सकते हैं एंड सोमेटोट्रोपिन को हम STH कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है बाय द सोमेटोट्रॉफ्स। सेल्स का नाम है सोमेटोट्रॉफिक सेल्स कह सकते हैं, या सोमेटोट्रॉफ से, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस में। सो फ्रेंड्स, एडिनो हाइपोफाइसिस, और हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें पोस्टीरियर लोब होती है और क्या होती है? एंटीरियर लोब होती है। तो पोस्टीरियर लोब को हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में। एंड जो एंटीरियर लोब जो होती है उसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो जो एंटीरियर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहाँ से उनके जो सोमेटोट्रॉपिक सेल्स होते हैं, सोमेटोट्रॉफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को या ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जो ग्रोथ हार्मोन होता है ह्यूमंस का, वो क्या होता है? एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है। नेम से ही क्लियर हो गया किसकी? 191 अमीनो एसिड्स की बनी हुई एक चेन होती है। मतलब एक क्या है? ये प्रोटीनेशियस प्रोटीन का बना हुआ है। क्या है ये? ग्रोथ हार्मोन है। ओके, तो ये किससे होता है? पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड्स की चेन होती है प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स के बीच में। तो 191 अमीनो एसिड्स का बना हुआ हार्मोन होता है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो अबाउट कितना होता है फ्रेंड्स? एक 21,500 यूनिट्स तक का इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका जो कॉम्पोजिशन होगा फ्रेंड्स ग्रोथ हार्मोन का, वो स्पीशीज टू स्पीशीज सब में अलग होता है। ग्रोथ हार्मोन ओनली ह्यूमंस में ही सिक्रीट नहीं होता है, दूसरे एनिमल्स में भी रिलीज होता है। नाउ फ्रेंड्स, हर एक हार्मोन का जहाँ पर रिलीज होने के लिए एक स्टिमुलेशन होता है, रिलीज अगर कोई भी हार्मोन होता है तो उसको रोकने के लिए भी एक दूसरा हार्मोन भी होता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है, उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है, वो होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। इस हार्मोन को रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस खुद करता है फ्रेंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो फिर हमारी बॉडी की जितनी भी दूसरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, जितनी भी ग्लैंड्स है, थाइमस है, और जितनी भी ग्लैंड्स है फ्रेंड्स, उनको स्टिमुलेट करने के लिए काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। सो हाइपोथैलेमस और पेनक्रियास के जो डेल्टा सेल्स होते हैं, हमने फ्रेंड्स जब ग्लूकेगॉन हार्मोन पढ़ा था, और जब हमने पेनक्रियास को हमने डिटेल में स्टडी कर रखा है। आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड्स। सो पेनक्रियास में भी 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, हमने देखे थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड F सेल्स। तो उनके जो डेल्टा सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और हाइपोथैलेमस भी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये दोनों मिलकर के ये हार्मोन क्या करता है? सोमेटोट्रोपिन, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है, अगर उसका रिलीज, उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है तो उसको रोकने का काम करेंगे, उसको इनहिबिट करता है। नाउ मेन पॉइंट आता है फ्रेंड्स, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे मेन जो फंक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन का, वो होता है मेटाबॉलिक एक्शंस। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है कौन? ग्रोथ हार्मोन। जितने भी हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होते हैं। वो इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? वो ग्रोथ हार्मोन ही करता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखें तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? अमीनो एसिड्स के अपटेक को, या फिर हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब अभी प्रोटीन का प्रोडक्शन या सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, तो फ्री अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके यूटिलाइजेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? एक तरह से एक्सिलरेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स, फैट मेटाबॉलिज्म होते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म तो एडिपोज टिश्यूज, नाम से ही क्लियर है होता है। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं? एक तरह से फैट स्टोरिंग टिश्यूज है, सेल्स होते हैं। ओके, एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक इनके अंदर फैट जो होता है हमारी बॉडी में वो स्टोर्ड होता है।
तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, एडिपोज टिश्यूज़ में जो स्टोर्ड फैट है, जो फैट वहाँ पर स्टोर्ड है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है। मतलब जो स्टोर्ड फैट था, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे और क्या हो जाएंगे, किसमें ब्रेकडाउन होकर के किसमें कन्वर्ट होंगे, फ्री फैटी एसिड्स में। और वो फ्री फैटी एसिड्स जो है फ्रेंड्स वो रिलीज हो जाएंगे हमारे सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड में वो मिक्स हो जाएंगे। तो इसको भी, इस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन ही करता है। नाउ थर्ड जो आता है फ्रेंड्स वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ग्लूकोज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी में हम फूड इंटेक करते हैं, उसका रीज़न मेन पर्पस क्या होता है, एनर्जी के लिए, ओके, न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो जो ग्लूकोज का जो अपटेक है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो होता है टिश्यूज से, उसको इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। हमने ऑलरेडी देख रखा है जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। सो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो, मतलब कन्वर्ट होने से रोकता है, कौन रोकता है, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, एनर्जी हमको किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो इसलिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है वो टिश्यूज़ में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, अपटेक होता है, क्या हो जाता है, स्टोर करके रखता है, लीवर भी रखता है, टिश्यूज़ भी रखता है। तो ग्रोथ हार्मोन इसको रोकता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज फ्लो करेगा, सर्कुलेट करेगा, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। देन इट मेक्स द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज, मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, एक तरह से ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिससे लीवर में भी, ये लीवर को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, लीवर को भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किस लिए, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करने के लिए, किसके लिए, एनर्जी सप्लाई के लिए। सो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एनर्जी जो होती है वो हमारी एनर्जी जब हमको मिलती है तो एनर्जी सप्लाई की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है सारे टिश्यूज़ में। अगर बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम समझते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की हर एक सेल प्रॉपरली ग्रो कर रही है और डेवलप हो रही है, उसी को ही हम कहेंगे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिससे क्या होगा, एक्सीलरेट होगा प्रॉपर क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। सेल डिविजन्स होते हैं किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में सेल डिविजन्स, प्रोटीन सिंथेसिस और ये सब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना। अब एक पॉइंट आता है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है उसको कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल कौन करता है। इट मीन्स हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा या कम होगा। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स या न्यूरल फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि होता है हाइपोग्लाइसीमिया। नाम से ही क्लियर है, हाइपो मतलब क्या होता है, लो, कम, और ग्लाइसीमिया जो है वो क्या होता है, ग्लूकोज का है। तो जब हमारे सेल्स में, बॉडी की जो सेल्स में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के का काम करता है, जिससे क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हो सके। इसलिए जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो तुरंत ही ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो उसका सिक्रीशन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। देन फास्टिंग, वही सेम चीज़ आ गई। फास्ट जब हम रखते हैं या हम बहुत टाइम तक जब हमने कोई भी फूड इंटेक नहीं किया होता है, कुछ भी हमने खाया नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी की हमें ज़रूरत है। तो सेम जो जीएच लेवल होगा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो होगा वो बढ़ जाता है। किस टाइम पे, फास्टिंग के टाइम पे एनर्जी के लिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ग्लूकोज हमें बॉडी में मिलेगा, क्या होगा, ब्लड में सप्लाई होगा, सर्कुलेट होगा, जिससे एनर्जी हमें मिलेगी। देन डिक्रीज इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स। ये सारे फैक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स अभी, ये वही है जो अभी हमने तीनों, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा। प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स कम हो गए तो वही आ गया जो हमने फैट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, स्टोर्ड फैट को के मोबिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, मतलब इसको ब्रेक डाउन करके फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, जो बाद में क्या करेंगे, प्लाज्मा लेवल में, मतलब जो फ्री हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे फ्री फैटी एसिड्स। तो जब फैटी एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका भी रिलीज क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। एंड दूसरा होता है, फोर्थ है हमारे प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स का इंक्रीमेंट। अगर
अमीनो एसिड्स का लेवल जो है वो प्लाज्मा में बढ़ गया है, तो वही सेम चीज़ जो हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ी थी कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स, जब अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में तो उसका यूटिलाइजेशन को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है टिश्यूज से। मतलब टिश्यूज जो होंगे वो क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज कर लेंगे, अपटेक कर लेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग अमीनो एसिड्स, मतलब हमारे ब्लड में जो सर्कुलेटिंग अमीनो एसिड्स का लेवल अगर बढ़ जाता है तो जीएच जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो भी स्टिमुलेट होता है, वो भी बढ़ जाता है। देन स्ट्रेस जो होता है फ्रेंड्स, फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेस भी ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है प्रॉपर बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। और नेक्स्ट होता है डीप स्लीप, जब हम बहुत अच्छी गहरी नींद में होते हैं। स्लीप साइकिल हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, डॉक्टर्स बोलते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि डीप स्लीप जो होती है वो भी हमारी बॉडी में जीएच जो ग्रोथ हार्मोन है उसके लेवल को इंक्रीज करती है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक डीप स्लीप भी। इसलिए हमेशा स्लीप साइकिल प्रॉपरली होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, जब कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में तो उसके अंदर एक चीज़ होगी कि अगर उसका सिक्रीशन बढ़ गया या फिर उसका सिक्रीशन क्या हो गया, लो हो गया, तो कोई ना कोई सिचुएशंस या कोई ना कोई हमें इफेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने मिलेंगे। सो सेम चीज़ होती है फ्रेंड्स ग्रोथ हार्मोन के साथ कि जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब उसका लेवल कम हो जाता है, तब पर्सन को ड्वार्फिज्म डिजीज से सफ़र करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी पर्सन होता है वो बचपन से ही जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है उसकी बॉडी में तो उसकी बॉडी एबनॉर्मली नॉर्मल पर्सन की बॉडी से क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल इन साइज होती है, प्रॉपरली लेंथ हाइट उनकी नहीं होती है। और एक्सेसिव अगर सिक्रीशन हो जाता है तो गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगली होता है। ये फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं, आपकी पास नोटबुक जो है, नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं कि गिगेंटिज्म और एक्रोमेगली किसकी वजह से होती है, एक्सेस ओवर सिक्रीशन की वजह से। बट इन दोनों में भी फ्रेंड्स डिफरेंस है। गिगेंटिज्म क्या होता है कि सेम ड्वार्फिज्म का ऑपोजिट है कि जब एक्सेसिव सिक्रीशन होता है तो किसी भी चाइल्ड में नॉर्मल पर्सन जो है उसकी जो हाइट लेंथ होती है बॉडी पार्ट्स की, उससे एबनॉर्मली जो गिगेंटिज्म जो सफरिंग जो पर्सन है उसकी एबनॉर्मली क्या होगी, साइज में ज़्यादा होगी। जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो एबनॉर्मली क्या होंगे, ज़्यादा हाइटन होंगे, ज़्यादा उनकी लेंथ ज़्यादा होगी। और एक्रोमेगली जो है फ्रेंड्स ये भी एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से ही होता है। बट स्टिल इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एक्रोमेगली में पूरी बॉडी अफेक्टेड नहीं होती है, इसमें केवल लिम्ब पोर्शन मतलब ओनली हाथ और पैर, यही दोनों जो होते हैं वो एबनॉर्मली बड़े हुए होते हैं साइज में। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत ही ईजी टॉपिक था अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। सो नाउ इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।